भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम इस ऑडियो मैसेज में आप सबों के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर आए हैं जिनसे आप सभी वाकिफ़ हैं। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हमारे एक लोकप्रिय चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने आज के दिन 14 जून 2020 को 34 वर्ष की आयु में अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली, सुसाइड बाय हैंगिंग। और हम सभी इससे बहुत ही আহিत हैं, जो उनको जानते थे, जो उनके चाहने वाले थे। और जिस किसी ने भी ये समाचार सुना होगा, हर एक इंसान किसी इंसान के मरने से और किसी के हार जाने से, आत्महत्या करने से दुखी ज़रूर होता है जब वो सुनता है कि उसने आत्महत्या किया। और इंसान के दिलो दिमाग पे बहुत सारी सोच आती है कि किन परिस्थितियों में उस इंसान ने आत्महत्या किया होगा, उसको क्या घटी थी। आज लोग सोच रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर, एक अच्छे डांसर, एक सफल कलाकार, बॉलीवुड में एक जाना पहचाना नाम, जो लगभग 7-8 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। उसके पहले जो कई सालों तक छोटे पर्दे टीवी सीरियल, पवित्र रिश्ता जैसे सीरियलों से नाम कमा चुके हैं और जिनका आज लोगों के बीच में अच्छी खासी पहचान है, जिनकी फिल्मी सफलता है, जिनके पास पीके और MS धोनी, आमिर खान और MS धोनी जैसे लेजेंड्स के नाम पर के साथ फिल्म करने का जिनको सौभाग्य मिला और जो सफलता का स्वाद चख चुके हैं, किसी के मोहताज नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने जीवन को ख़त्म करने की ठानी, अलविदा कहने की ठानी। आज लोग इस खबर को सुनने के बाद, इस खबर को देखने के बाद सभी पीड़ा में हैं और मैसेजेस से कोई उनकी तस्वीर भेजकर और सब अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। सोशल मीडिया हो या टेलीविज़न हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इंटरनेट हो, सब जगह आज उनकी चर्चा वायरल और आम हो गई है। और लोग उन बातों को, उनके फिल्मों के गीतों को, उनके डायलॉग्स को याद करके सोच रहे हैं कैसे एक हंसमुख इंसान जो फिल्मी पर्दे पर इतना मुस्कुराया करता था, जो लोगों को हंसाया करता था, जो लोगों के चेहरे से आंसू दूर किया करता था और जिसने फिल्मों पर उन लोगों की शिक्षाएं दी थी रियल लाइफ में जो आत्महत्या करते थे, कैसे वो असल ज़िंदगी में अपना जीवन से हार गया। जिसने फिल्म पर धोनी के नाम पर इतनी शोहरत बटोरी, उसकी भूमिका को, उसके चरित्र को, उसके किरदार को ठीक वैसे ही निभाया जैसे असल ज़िंदगी में धोनी है। उनकी जगह कोई और कलाकार नहीं निभा सकता। लगा कि ये धोनी के किरदार को निभाने के लिए बने हैं। और असल ज़िंदगी में जो एक क्रिकेट के स्वयं माहिर माने जाते थे, सुशांत सिंह राजपूत अपने बचपन के दिनों में और बहुत प्रेम करते थे क्रिकेट से, कैसे वो असल ज़िंदगी में धोनी जैसा जीवन को नहीं देख पाए उनके नज़रों से, और कैसे जिन्होंने पीके में अमिताभ बच्चन जैसे मंझे हुए कलाकार के साथ काम किया और जिन्होंने हमें पवित्र रिश्ता जैसे अद्भुत सीरियल से रूबरू कराया, कैसे वो असल ज़िंदगी में रिश्तों की लड़ाई हार गए। खैर, मन में बातें सबकी बहुत सी आती हैं, परंतु हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि ये जीवन बहुत ही अनमोल है। हमें एक बार जीवन मिलता है और हमारा जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। हम में से किसी को भी अपने जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। हम जानते हैं कि हर एक इंसान के परिस्थिति अलग होती है, हर एक इंसान के रिश्ते अलग होते हैं, हर एक इंसान के सोच समझ अलग होती है, हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग होती है, हर एक इंसान के मानसिक हालात, उम्मीदें, आशाएं, प्रतिभाएं, रुचि, इच्छाएं, सफलता असफलता का मापदंड, सोच विचार और आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, आत्मपालन, आत्मकर्म, तमाम विभिन्नताएं होती हैं। परंतु हर एक इंसान को ईश्वर ने बनाया है और हम लोग जानते हैं कि ईश्वर ने हमें मृत्यु से निकालने के लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू दिया, अपना मांस दिया। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह के क्रूस संदेश को कि उन्होंने हमारे लिए अपना लहू और मांस दे दिया, बलिदान कर दिया, कि उनके कोड़े खाने से, उनके क्रूस उठाने से, उनके कांटों का मुकुट उठाने से, उनके अपने वस्त्रों को हमारे लिए देने से हमारे पाप मिट गए। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उनके बलिदान से हम जिए और बहुतायत से जिए, ऐसे जिए कि हम पुनरुत्थान पाएँ और ईश्वर के स्वरूप में अनंत जीवन को पाएँ। तो हम में से किसी को भी अधिकार नहीं है कि हम अपना जीवन लें। हमें जीवन की लड़ाई कभी हारनी नहीं है। चाहे हम अमीर हो, चाहे हम गरीब हो, चाहे हम बड़े हो, चाहे हम छोटे हो, चाहे हम किसी परिस्थिति में हो, चाहे हम किसी भी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हो, हम में से हर एक इंसान ये मन में सोचे कि मुझे कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे संग है। चाहे मेरे अपने मुझसे दूर हों, चाहे मेरे दोस्त मुझसे दूर हों,
चाहे मुझे कोई सहारा नज़र ना आए, परंतु हमारा परमेश्वर हमारा सहारा है। हम भली भांति जानते हैं आज सभी इस घटना से बहुत ही आहत हैं और बहुत ही दुखी हैं, परंतु एक बात हमें हमेशा अपने जीवन में बैठानी है कि सफलता असफलता हमारे जीवन का एक पहलू है। सुख दुख भी हमारे जीवन का एक पहलू है। कभी हम कुछ खोएंगे, कभी हम कुछ पाएंगे। उतार चढ़ाव जीवन में आएंगे। कभी कभी हमें मानसिक चिंतन होंगे। जैसे सुनते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को अपने माँ की बहुत याद आती थी, जो उनसे 18 साल पहले 2002 में जिनका देहांत हो गया था। और पिछले दिनों में वो अपने घर पटना भी गए थे, गृह राज्य में, और उन्होंने अपना मुंडन भी कराया था। अपनी माँ की ख्वाहिश उन्होंने पूरी किया था। और वो सृष्टि से बहुत ही लगाव रखते थे। उनके पास एक टेलीस्कोप भी था। वो चांद, तारों, सूरज को देखा करते थे, सितारों को देखा करते थे। उनके सपने बहुत ही ऊंचे थे। वो डांसर बनना चाहते थे, उन्होंने सपने को पूरा किया। वो आजा नचले और बहुत सारे प्रोग्राम्स में गए और उन्होंने डांस किया है। और नासा भी गए। उनको एक एस्ट्रोनॉट बनने की इच्छा थी, वो नासा भी गए थे। उन्होंने अपने सपने को साकार किया है। और क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था उनको। उन्होंने धोनी के फिल्म में अपना चरित्र निभा के उस सपने को साकार किया। परंतु फिर भी ऐसा इंसान, ऐसा सफलता पाया हुआ इंसान भी सुसाइड करने को सोच सकता है, ये सुन के बहुत ही मन विचलित होता है। परंतु आज ये भी एक सच्चाई है। आज इंसान इतने तनाव में, इतने डिप्रेशन में जी रहा है, इतनी तमाम तरह की बातें दुनिया में हो रही हैं कि लोग डिसीजन लेने में, लोग निर्णय करने में चूक जाते हैं। और जैसे कि बहुत सी खबरें आ रही हैं कि पिछले दिनों उनके एक्स मैनेजर दिशा की भी मौत हो गई थी, और इससे भी वो तनाव में थे और अपनी माता को याद करते थे। और सुनने में आ रहा है कि पिछले 5-6 महीने से वो डिप्रेशन में थे, दवाइयाँ भी ले रहे थे। और उनकी कुछ फिल्में भी, इसलिए 1-2 फिल्में नहीं चली थी, और उनकी कुछ 1-2 फिल्में थी जो लटकी हुई थी। और उनकी कुछ फिल्में थी, उनके पास प्रोजेक्ट था जो स्टार्ट होने वाले थे, परंतु लॉकडाउन के कारण स्टार्ट नहीं हो पाई थी। फिर भी जो भी कारण रहा हो, किसी भी इंसान को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सुखी हो, चाहे वो दुखी हो, अपने जीवन को ख़त्म करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने हमें जीवन दिया, अपनी सांसें हमें दी हैं, हमारी नथियों पर श्वास फूका है। तो हम में से हर एक को ईश्वर को स्मरण करते हुए कभी भी अपने जीवन को ख़त्म करने का नहीं सोचना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि भारत, जो हमारा देश है, उसमें भी बहुत से लोग सुसाइड करने वाले हैं। लगभग विश्व का 37 से 36% के आसपास जो सुसाइड का मीटर है वो भारत का है, और भारत का इसमें 36 से 37% का योगदान रहता है। तो हम कामना करते हैं, हम आशा करते हैं कि जो भी ये मैसेज को सुन रहे हैं, इस हृदय विदारक घटना के द्वारा जो विचलित हुए हैं, जो आहत हैं, अपने आप को बल दें, अपने आप को हिम्मत दें और प्रभु से सामर्थ्य मांगें। आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहें और हर एक समस्या का निवारण रहता है। कभी भी हार न माने। परमेश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके अपने हैं, जिनसे आप अपने मन की बातें कह सकते हैं, जो आपको सामर्थ्य दे सकते हैं, उनसे आप बात करें। और अंततः ये जीवन प्रभु का है। हम में से किसी को भी इस जीवन को ख़त्म करने का अधिकार नहीं है। और अंततः इस बात के साथ हम समाप्त करना चाहेंगे कि हम सभी इस घटना से बहुत ही आहत हैं। हम सभी ने कभी ऐसा नहीं सोचा है, ना सोचा था कि ऐसा कभी हमें देखने को मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इतनी कम आयु में वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। और जितनी हमने उनकी फिल्में देखी, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, कोई पूछो से लेकर, पीके से लेकर, MS धोनी से लेकर, पवित्र रिश्ता सीरियल से लेकर, छिछोरे से लेकर, जो उन्होंने हंसाया, लोगों को शिक्षा दिया, लोगों को रुलाया भी, लोगों को प्यार करना सिखाया भी, हम सभी कामना करेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इस घटना से लोग निराश ना हो और उनकी मृत्यु से लोग सीखें और कभी भी हार ना माने। और हमेशा अपने करीबियों, जो आपके अपने हैं, उनसे बातें करें। कभी भी अलग ना हो, अलग थलग ना हो, अकेले ना रहें, मायूस ना रहें, चाहे कैसी परिस्थिति, और ईश्वर के नज़दीक रहें। और किसी भी घटना को, इतनी बातों को, यादों को अपने जीवन में हावी ना होने दें। तो हर एक सुनने वाला अपना जीवन परमेश्वर को सौंपे और कभी भी इसे ख़त्म करने का ना सोचे। जीवन एक वरदान है, अनमोल वरदान है, जो एक ही बार मिलता है। और इस एक ही बार में हम जो करते हैं उसी अनुसार ईश्वर हमें देते हैं। और ईश्वर का अनुग्रह हम सब पर है। उन्हीं के हाथों से हम बनाए गए, उन्हीं के हाथों में हमारा जीवन है। हम अपने हाथों के कर्मों पर भरोसा ना करें, अपने हाथों से समाप्त ना करें।